आपके पैसे का कड़वा सच, जब तक आप पैसा बनाना सीखते हो तब तक पैसा आपके ऊपर इंटरेस्ट कमा चुका होता है। ये एक ऐसी बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम नौकरी करते हैं, सैलरी कमाते हैं और सोचते हैं कि पैसा बचाना ही काफी है। लेकिन जॉन बोगल की क्लासिक किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हमें एक आईना दिखाती है। ये कोई रातों रात अमीर बनने का नुस्खा नहीं बताती, बल्कि उन सीधी सादी बातों पर जोर देती है जिन्हें समझकर आप अपने पैसे को सही मायने में अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। ये किताब फाइनेंस की दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और उनकी जटिल रणनीतियों से हटकर एक आम इंसान को स्मार्ट इन्वेस्टिंग के सुनहरे नियम सिखाती है। बोगल एक लीजेंड है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जिसने लाखों लोगों को अमीर बनाया, माइनस इंडेक्स फंड्स। उनकी फिलॉसफी इतनी सीधी है कि अक्सर लोग उसे टू गुड टू बी ट्रू मान लेते हैं, पर आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। आइए इस किताब के कुछ सबसे प्रैक्टिकल आइडियाज को समझते हैं। आइडिया 1, ज्यादातर निवेशक क्यों हारते हैं और आप कैसे जीत सकते हैं। खर्चों का आतंक। आपने कभी सोचा है जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो आपकी सबसे पहली चिंता क्या होती है? शायद खर्चे कम से कम रखना ताकि मुनाफा ज्यादा हो सके। इन्वेस्टिंग में भी ये नियम उतनी ही सख्ती से लागू होता है, लेकिन हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। जॉन बोगल का सबसे बड़ा मंत्र है कॉस्ट मैटर्स मोस्ट। उनका कहना है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या कोई और एसेट, हर लेन देन पर, हर फंड को मैनेज करने पर कुछ न कुछ फीस या चार्जेस लगते हैं। इन्हें एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज, टर्नओवर कॉस्ट और टैक्स कहा जाता है। सोचिए, आपकी सैलरी में से हर महीने टैक्स, पीएफ और दूसरे डिडक्शंस कटते हैं। अगर ये डिडक्शंस बहुत ज्यादा हों तो आपके हाथ में आने वाली नेट सैलरी बहुत कम हो जाती है। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। एक फंड मैनेजर जो आपसे 1.5% या 2% एनुअली चार्ज कर रहा है, वो आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा रहा है, खासकर अगर आप उसे 20-30 साल तक इन्वेस्टेड रखते हैं। ये छोटे छोटे खर्चे कंपाउंडिंग के साथ मिलकर आपकी संपत्ति पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बोगल बताते हैं कि मार्केट की ग्रोथ तो एक ही होती है, लेकिन अगर आपका फंड मैनेजर या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा खर्चीली है तो मार्केट चाहे जितना भी बढ़े, आपके हाथ में कम पैसा आएगा। ये ऐसा है जैसे आपने एक बड़ा लोन लिया, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेज इतने ज्यादा थे कि आपको असल में जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना मिला ही नहीं। कम खर्च वाले फंड्स चुनना आपकी इन्वेस्टिंग यात्रा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा आपकी जेब में रहे, न कि बिचौलियों की जेब में। आइडिया 2, सितारों के पीछे भागना बेकार क्यों है। इंडेक्स फंड्स की शक्ति को अपनाएं। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि हमेशा बेस्ट को चुनो, सबसे अच्छी स्कूल, सबसे अच्छी नौकरी, सबसे अच्छी चीज। इन्वेस्टिंग में भी हम सोचते हैं कि हमें सबसे अच्छे फंड मैनेजर को ढूंढना चाहिए जो मार्केट को बीट कर सके, यानी मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे सके। लेकिन बोगल कहते हैं कि ये एक मिथ है। ये ऐसा है जैसे आप दिल्ली से मुंबई गाड़ी चलाकर जा रहे हो और आप हर घंटे बेस्ट ड्राइवर ढूंढ रहे हो जो सबसे तेज चले। लेकिन असलियत यह है कि सारे ड्राइवर एक ही सड़क पर चल रहे हैं और उन सबके लिए कुछ नियम और लिमिटेशंस हैं। बहुत कम ड्राइवर ही लॉन्ग टर्म में लगातार दूसरों से तेज चल पाते हैं। बोगल ने एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट दिया, व्हाई सर्च फॉर द नीडल व्हेन यू कैन बाय द हैशटैग। यानी जब आप पूरे मार्केट को ही खरीद सकते हैं तो किसी एक खास स्टॉक या फंड मैनेजर के पीछे क्यों भागना। यहाँ आता है इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट। एक इंडेक्स फंड एक बास्केट की तरह होता है जिसमें किसी खास मार्केट इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल सारी कंपनियों के शेयर्स उनकी वेटेज के हिसाब से होते हैं। जब आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक, कम लागत। इंडेक्स फंड्स में किसी एक्टिव मैनेजर की जरूरत नहीं होती जो लगातार स्टॉक रिसर्च करे। वे बस इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इनकी मैनेजमेंट फीस या एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.1% से भी कम। यह आपके मुनाफे को बढ़ाता है। 2, डाइवर्सिफिकेशन। आप एक साथ कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर 1-2 कंपनियां खराब भी परफॉर्म करें तो भी पूरे इंडेक्स पर उतना असर नहीं पड़ता। 3, लगातार रिटर्न। ऐतिहासिक रूप से इंडेक्स फंड्स ने लंबे समय में ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड से बेहतर रिटर्न दिया है, क्योंकि एक्टिव फंड्स अक्सर अपनी ज्यादा फीस और बार बार स्टॉक्स खरीदने बेचने के कारण मार्केट को बीट नहीं कर पाते। ये ऐसा है जैसे आप EMI भरते हो जो आपके लोन पर इंटरेस्ट खाती है। वहीं SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इंडेक्स फंड में लगाना आपके पैसे को कंपाउंडिंग का फायदा देता है और फीस कम होने के कारण ज्यादा पैसा आपके पास बचता है। इंडेक्स फंड्स आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करने का सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी तरीका देते हैं। आपको किसी एक्सपर्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आप सीधे मार्केट के ग्रोथ के पार्टनर बन जाते हो। आइडिया 3, समय और धैर्य का जादू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अपनाएं। हम सब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। अगर हमने आज जिम ज्वाइन किया है तो कल ही 6 पैक एब्स की उम्मीद करते हैं। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। लोग आज इन्वेस्ट करके कल ही करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। लेकिन जॉन बोगल का कहना है कि इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उनकी किताब में कंपाउंडिंग को 8वें अजूबे के रूप में वर्णित किया गया है।
ये वह शक्ति है जहां आपका पैसा समय के साथ सिर्फ अपने मूलधन पर नहीं बल्कि उस पर कमाए गए ब्याज पर भी ब्याज कमाता है। लेकिन इस जादू को काम करने के लिए समय चाहिए। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या आप पहले ही महीने से अरबों की कमाई की उम्मीद करते हैं? नहीं, आप उसे समय देते हैं बढ़ने के लिए, कस्टमर्स बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। इन्वेस्टिंग में भी यही फंडा है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे। अगर आप इन छोटे मोटे उतार चढ़ावों से घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आप कंपाउंडिंग की शक्ति को खो देते हैं। बोगल का मंत्र है स्टे द कोर्स, यानी अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो। ये ऐसा है जैसे एक पेड़ लगाते हैं, आप हर दिन उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। उसे बढ़ने के लिए धूप, पानी और सबसे जरूरी समय चाहिए। लंबे समय तक, जैसे 15-20 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्टेड रहने से, आप मार्केट वॉलेटिलिटी को स्मूथ आउट कर देते हैं, यानी मार्केट के ऊपर नीचे होने का असर कम हो जाता है। कंपाउंडिंग का जादू अपना पूरा खेल दिखाता है और आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आपको बार बार मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, जो कि लगभग असंभव है। याद रखें, अमीर बनना कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है जिसमें धैर्य और स्थिरता सबसे बड़े हथियार हैं। आइडिया 4, सरलता जटिलता से बेहतर है, इसे सरल रखें, मूर्खतापूर्ण नहीं। फाइनेंशियल वर्ल्ड हमें अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बड़े बड़े बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, माइनस सब मिलकर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट और रणनीतियां बताते हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर होती हैं। हमें लगता है कि पैसा बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन बोगल कहते हैं कीप इट सिंपल, स्टूपिड, KISS। उनकी फिलॉसफी है कि इन्वेस्टिंग को आसान रखें। बहुत ज्यादा एसेट क्लासेस, बहुत ज्यादा फंड्स या बहुत ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको सिर्फ कंफ्यूज करती हैं और अंततः आपके रिटर्न को कम करती हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक दुकान खोलते हो और आप एक साथ 1000 तरह के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो। आप किसी भी एक प्रोडक्ट पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे और शायद आप ज्यादा सफल नहीं हो पाओगे। वहीं अगर आप 5-10 बेहतरीन प्रोडक्ट पर ध्यान देते हो तो आप उन्हें बेहतर मैनेज कर पाओगे। बोगल का मानना है कि एक सिंपल पोर्टफोलियो जिसमें केवल कुछ कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स, इक्विटी इंडेक्स फंड और बॉन्ड इंडेक्स फंड का मिश्रण हो, वो जटिल और महंगी रणनीतियों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। कम रिसर्च, आपको हर कंपनी या हर सेक्टर पर रिसर्च नहीं करनी पड़ती। कम टेंशन, आपको हर दिन मार्केट को ट्रैक नहीं करना पड़ता। कम गलतियां, जटिल रणनीतियों में गलतियां करने की संभावना ज्यादा होती है। सरलता का मतलब ये नहीं कि आप अज्ञानी हैं, इसका मतलब है कि आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो सचमुच मायने रखती हैं, माइनस कम लागत, व्यापक डाइवर्सिफिकेशन और धैर्य। अपनी इन्वेस्टिंग को उतना ही सरल रखें जितना संभव हो, लेकिन इतना सरल नहीं कि वो निरर्थक हो जाए। आइडिया 5, निवेशक का माइंडसेट, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें। इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते, या कौन सी कंपनी अच्छा करेगी और कौन सी नहीं, ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बोगल सिखाते हैं कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक कार चला रहे हो। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि ट्रैफिक कितना होगा या दूसरी गाड़ियां कैसे चलेंगी, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितनी स्पीड पे चलाओगे, कितनी सेफ्टी रखोगे और कब ब्रेक लगाओगे। इन्वेस्टिंग में आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? 1, आपकी सेविंग रेट, आप कितना पैसा बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। जितना ज्यादा बचाएंगे उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। 2, आपकी लागत, जैसा कि हमने पहले भी देखा, आप कौन से फंड्स चुनते हैं और उनकी फीस कितनी है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। कम लागत वाले फंड्स चुनें। 3, आपका डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने पोर्टफोलियो को कितना डाइवर्सिफाइड रखते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। इंडेक्स फंड्स इसमें मदद करते हैं। 4, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आप मार्केट से क्या उम्मीदें रखते हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। अवास्तविक उम्मीदें आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। 5, आपका इमोशनल बिहेवियर, मार्केट के उतार चढ़ाव में घबराकर बेचना या लालच में आकर खरीदना, माइनस ये सब आपके इमोशंस का खेल है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है। जॉन बोगल की ये किताब आपको एक स्मार्ट और अनुशासित निवेशक बनने का रास्ता दिखाती है। ये सिखाती है कि सफल इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस और डिसिप्लिन का खेल है। ये आपको बताता है कि पैसे को अपना गुलाम कैसे बनाएं, न कि उसका गुलाम बने। निष्कर्ष, फाइनेंशियल आजादी की ओर आपका रास्ता। द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक निवेशक के लिए एक गाइड बुक है जो उसे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के शोर और जटिलताओं से दूर एक सीधे और प्रभावी रास्ते पर ले जाती है। ये बताती है कि कैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहकर और धैर्य के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। ये कोई फैंसी ट्रिक्स या रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं बताती, बल्कि उन कॉमन सेंस की बातों पर जोर देती है जिन्हें अक्सर हम भूल जाते हैं। आज ही अपनी इन्वेस्टिंग यात्रा को सरल और प्रभावी बनाने का संकल्प लें। अगर पैसा और सोच दोनों को अपग्रेड करना है तो ये चैनल आपका साथी बन सकता है।